झगड़े को यहाँ पर दिखाते हैं परी के जैसे। आप जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना नहीं चाहती, इसी में उल्टी पलटियां मार लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने के बाद शेयर भी कर देना, तो आप लोगों की बहुत मैं आभारी रहूंगी। और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। देखिए, कहते हैं ना, घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कभी किसी को, है ना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज बोली थी कि अब मैं बिल्कुल भी कोई छुट्टी नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि मेरी छुट्टियां लगातार हो रही हैं। उसके लिए तो मेरी वाईटी फैमिली के साथ मैं पोस्ट पर जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ मैं बातें वहां पर करती रहती हूँ, है ना जी। लेकिन क्या बताएं, कुछ इधर उधर से जो भी आते हैं, चलिए वो भी हमारे व्यूअर्स हैं अब, है ना। लेकिन उन लोगों को बहुत फील होता है कि डिम्पल जी की जो है वीडियो डेली आनी चाहिए, डेली आनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो उनको यहाँ से भी सीखने को मिलता ही है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि रिश्तों को अपने पहचान दे, रिश्तों को अपने टाइम दे, है ना। तो और भी कुछ मोमेंट्स के लिए भी टिप्स हम लोग देते ही रहते हैं। मौसम के चेंज होने के साथ साथ भी कुछ टिप्स देते रहते हैं, शायद उनको कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद मैं क्या बताऊं कि वो इस लेवल तक आ जाते हैं, शायद हम लोग उस लेवल का सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ, अदरवाइज उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि एक्चुअली में उन लोगों को वैसा ही माहौल मिला है, उन्होंने वही अपनी लाइफ में, अपने जीवन में देखा है, इसलिए उनको इतना नहीं पता लगता है कि किसी लड़की की इज्जत जो है वो कांच के समान होती है, कि एक बाल भी आ जाए ना तो वो नजर आता है दुनिया को। इसलिए चाहे वो पुत्तन परी है, चाहे वो झूठी है, चाहे कोई और भी लड़की है, तो हमेशा से मेरी वीडियोस में यही रहा है कि देखिए, कभी किसी की लड़की का पास्ट हो, हर किसी का होता है, या कुछ भी और भी पास्ट मतलब बहुत ऐसा रहा हो, लेकिन कभी भी किसी लड़की की इज्जत पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकी इज्जत जो है ना लड़कियों की सांझी होती है। तो यही मेरा हमेशा से वीडियोस में होता है, लेकिन लास्ट में होता है। आज मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं इस लेवल तक गिर गए कि मैं नहीं बात करना चाहती उनके ऊपर, मैं नहीं बात करना चाहती, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने माहौल ही वो देखा है। चलिए, ये उनका कर्मा है। तो जी, कर्मा से मुझे याद आया कि झूठी भी जो है वो कर्मा की बात करती हुई नजर आई। मतलब इतनी डीपली वो जो है मेरे एपिसोड को वॉच करती है, मतलब उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि 100% लौटाता जरूर है, जो कर्मा है वो लौटाता जरूर है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा मिलेगा जरूर। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम दूसरे को देते हैं। तो क्यों ना हम अपने लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा ही दें। ऐसी पॉजिटिविटी लेके ही हम अपने वीडियोस में आते हैं। लेकिन बहुतों का ऐसा कहना होता है कि आपकी वीडियोस जो है वो कितनी नेगेटिव है। देखिए, वो जब नेगेटिव आपको लगती हैं जब हम उस गलतियों पे बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने वो गलतियां करी हैं, लेकिन सुधारने वाले जो नेक्स्ट आगे सीन होते हैं वो तो देखते ही नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को नेगेटिव लगती है। इसलिए लास्ट के सीन में अब पहले मैं बता रही हूँ, है ना। वैसे मेरी आत्मा जो है कोई 5 7 8 मिनट बाद जागती है, मैंने पहले ही बताया ना। तो अचानक से मैं फिर सारी बातें बोल जाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है झूठी से रिलेटेड ही है। ऑलवेज आप लोगों को पता है आप लोगों की कितनी फेवरेट है झूठी, है ना। पहला क्वेश्चन, बैक पेन कहाँ गया? और जो वो वाली एक्सरसाइज करके दिखाई थी, ये पलटी ली थी। अगर इटली वाले ने देख लिया ना, वो तो भैया जबरदस्त रोस्ट करेगा, जैसा कि मलिक साहब को करा उसने उनके फैमिली फिटनेस को लेके, कि भैया वो क्या दिखा रहा है अपनी वाइफ को। दिखाने के बाद उनकी वाइफ भी जो है वो एक्सरसाइज तो कर रही है, अपनी फिटनेस के लिए कर रही है, लेकिन बैक मुझे पहले भी बहुत बार आ चुका है कि पुत्तन परी को बोलिए, झूठी को बोले कि वो अपनी बैक मत दिखाया करें, है ना। लेकिन यहाँ तो पूरी पलटी खा ली। और यहाँ पर अगर इटली वाले ने देख लिया तो भैया वो हमेशा छितर अपने साथ रखता है, तो फिर दनादन तो वो लगाएगा ही, ये कहते हुए कि क्या दिखाना चाह रहे थे। एक्सरसाइज करना चाहोगे या कुछ करते हो, आप अपने लिए करते हो तो वो अपने तक ही रखो ना। अभी तो आप फिलहाल गुरु मत बनिए, जो कि अभी खुद ही चेले हो, यानी कि झूठी, है ना। और बैक पेन
कहाँ गई, बार बार ये क्वेश्चन है हमारा, या फिर भूल गई थी। अच्छा जी, हमने बोला था कि देखिए कंटेंट अगर आपके पास खत्म हो गया है तो अब अपना वापस से वही वाला कंटेंट रिपीट कर दो। तो झूठी जो है वो अपना कंटेंट रिपीट करती हुई नजर आ रही है, मतलब सीजन 3 फिर से होगा। अभी जो भूमिका बांधी जा रही है, सारी बातें फिर से रिपीट की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का भी फिर से रिपीट होगा, फिर से वही कहानी होगी। जैसा कि आज मुझे मिला भी है, एक एसएस आया है मेरे पास जिसमें किसी ने बोला है कि जो जूटी है वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो पलटियां नहीं खा सकती। भैया ये भेड़ों के दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से है, तो वो ऐसी पलटियां नहीं खा सकती है, वो ऐसे गर्म वाले तासीर वाले काढ़े नहीं पी सकती है ना जी। यही बातें है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मोटू बिटिया के ऊपर भी उठेंगे सवाल। मोटू बिटिया को तो दिखाना शुरू कर दिया है, मतलब मोटू बिटिया तो जब जब दिखाई जाती है ना, जब वापस से हुस्न पहाड़ों का, मतलब आपको पता है ना दिन आ रहे हैं वहां पे वापस जाने के, तो जी जाएंगे, ये जरूर से जाएंगे। आप लोगों को पता है यहाँ पे कंटेंट नहीं है ना, तो बस फिर वही क्या दिखाएं क्या दिखाएं, वही चाय, वही उठना, वही लेटे लेटे बिस्तर में बातें करना, मतलब कुछ भी तो अलग नहीं है। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम फ्लाइंग बिस्ट को जूठी बहुत डीपली मतलब अच्छे से ध्यान से फॉलो करती है, तो उसने देखा नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ नया करने की, अपनी लाइफ जो है डेली रूटीन के साथ साथ कुछ नया करने की वो कोशिश करती हैं। यहाँ पर जूठी का कहना है कि मेरी जितने भी एपिसोड होते हैं सारे मोटिवेशनल मेरे एपिसोड होते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, है ना। तो क्या वाक्य में ही क्वेश्चन मार्क मोटिवेशनल एपिसोड होते हैं, तो बच के रह जाएं अब मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं जूठी के एपिसोड, क्योंकि मोटिवेशनल एपिसोड बनाना या मोटिवेशनल या किसी को मोटिवेट करना वो अलग लेवल होता है ना। यहाँ पर झूठों में ही मोटिवेट करती नजर आती हैं, अपनी भेड़ों को की मोटिवेट करती हैं। चलिए ये चीज़ है कि एक स्माइल तो जरूर से आ जाती है, मेरे फेस पे भी आ जाती है जब मैं उसको ऐसी उठ पटांग सी हरकतें करती देखती हूँ, लेकिन बड़े दिनों से उसने कड़ी नहीं बनाई है। लेकिन ये बातें मैं अब यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बताने जा रही हूँ आपको, आज जो जूठी ने जगह जगह इतने कट लगाए हैं बार बार अपने एपिसोड में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वहां पर एपिसोड में कट लगाते लगाते कहीं एक जगह कट लगाना भूल गई है, जहां पर मुझे ये सुनने में आया है कि जूठी जो है वो कहती मैंने बीटेक करी है। अरे कब 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 कब, अभी तो मुझे फाइनल ये भी क्लियर नहीं हुआ कि तुमने डी फार्मा कौन सा करा हुआ है, कौन सी फार्मेसी करी है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन वाक्य में ही जब घर में ही कोई बच्चा, जहाँ मतलब कहते हैं ना 10 बच्चे हैं घर में, 10 परिवार के 10 लोग हैं, लेकिन उन्होंने अगर वो मुकाम नहीं छुआ है, परिवार का ही कोई मेंबर इतना आगे बढ़ जाता है जैसे कि मोटू बिटिया ना, तो प्राउड फील होता है। तो माँ बाप को भी कभी प्राउड फील करवाने दिया करो, कभी वो अपने मुंह से कुछ बोले, हमेशा झूठी ही बोलती रहेगी, हमेशा प्राउड फील करती रहेगी, लेकिन वहां पर जो इतने बच्चे हैं अंदर कैंपस के, क्या वो प्राउड फील नहीं करते हैं? मोटू के अलावा वो लोग भी तो हैं ए ग्रेड के, है ना, सर वो भी तो है वहां पर। तो चलिए यहाँ पर ग्रेड नहीं हम दे रहे हैं, यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि देखिए अपनी तो करनी नहीं एक भी छुट्टी, लेकिन जहां पर पुत्तन परी को नहीं होने देना रेगुलर, क्योंकि पुत्तन परी और नन्नू जीजा में छिड़ रखी है जंग, अपने पुराने अतीत को वो हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कर रहे हो हाइड? ठीक है, जिंदगी का ये वो पन्ना है जो आप लोगों ने साथ गुजारा है और खुशी के वो पल हैं, मत करिए उसको हाइड। लेकिन आप दोनों ने अपनी लाइफ में जो एक नन्ही मुन्नी सी जान है, कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करा है। यहाँ पर झूठी को हम लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि झूठी के ही कारनामों की वजह से कि एक परिवार जो है वो इतना अच्छा था, इतना मतलब आगे बढ़ रहे थे वो हस्बैंड वाइफ एक ही प्रोफेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन जो है उनकी मुसीबत ही बन गया, परेशानी ही बन गया। यहाँ पर लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन आज के युग में ये चीजें जो है गलत साबित होती नजर आ रही हैं। दुख बांटने से दुख और बढ़ता है, लोग उंगलियां उठाते हैं, लोग बातें करते हैं, दुख बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन खुशियां बांटने से बहुत कम हो जाती हैं, खुशियां बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, खुशियों को लग जाती है नजर। यही कुछ देखने को मिला है हमें पुत्तन और नन्नू जीजा के रिश्ते में।
है ना। तो यहाँ पर दोनों ही ना समझ ठहराती नजर आऊंगी आज मैं आप लोगों को। पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्ते को ही टाइम नहीं दिया। इन लोगों ने कच्चे कानों वाला काम किया है। इधर से सुनी तो आपस में लड़ लिए, उधर से सुनी तो आपस में लड़ लिए। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि पुत्तन परी जो है वो अलग नहीं हुई है। डिस्टेंस बना के चलना वो अलग चीज है। पुत्तन परी ने इतना डिस्टेंस बनाया हुआ है ना। तो पुत्तन परी की देखा जाए तो अगर पुत्तन परी कंप्रोमाइज करती है तो नन्नू जीजा कर लेते हैं, अगर नन्नू जीजा कंप्रोमाइज करते हैं तो पुत्तन परी कर लेती हैं। भैया इन दोनों ने खुद को ही मतलब क्या कहे ना, अगर फोर्सफुली कहकर अपनी फैमिली वालों को मतलब फोर्सफुली ये मैरिज करवाई है अपनी, है ना। फैमिली वाले जो हैं शायद कहीं ना कहीं दोनों के ही एग्री नहीं कर रहे थे। तो इस रिश्ते को अगर एक नाम मिला ही था, आपकी जिंदगी दोनों की एक रास्ते पर चल ही पड़ी थी, तो खुद को साबित तो करते। कम से कम लोग जो हैं आप लोगों की मिसाल देते और ये कहते कि देखिए जो रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं, ये नहीं कि एक रिश्ता टूटने से आप दुखी परेशान से होते हुए नजर आओ और चुपचाप होकर बैठ जाओ, है ना। अच्छा जी, ये वो बात है कि इन्होंने अपने रिश्ते को क्या टाइम नहीं दिया होगा। टाइम दिया तो मैंने वही कच्चे कानों वाली बात बोली ना, कि कच्चे कान जो रहते हैं तो उसमें यही दिक्कतें आती हैं, है ना। अपने रिश्ते में कभी तीसरे को ना आने दें। बहुत बार मैंने ये एपिसोड में अपने में बोला है, और मुझे खुशी भी होती है इस बात की कि जब मुझे इंस्टा पर कमेंट मैसेज आते हैं जिसमें लड़कियां लिखती हैं कि डिम्पल दी आपकी जान, डिम्पल दी लिखती हैं, कुछ डिम्पल आंटी लिखती हैं, ये कहते हुए कि आपके एपिसोड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ न्यूली कपल भी होते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है ऐसा सुनने में, देखने में। तो उसके बीच में अगर मेरे ही एपिसोड के नीचे या कहीं और ऐसे कमेंट आ जाते हैं मेरे लिए, तो मैं बॉदर नहीं करती हूँ, टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि अपना वो मन ही नहीं है। ठीक है। तो भागवत में भी यही लिखा हुआ है। अगर जैसे सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग चलिए भागवत नहीं सुनते हैं, सबका अपना अपना जो भी धर्म है उसी धर्म को फॉलो करते हैं, तो जरूर से हर धर्म में ये जरूर लिखा है कि अपने आज को संवारें। ठीक है, कल का हमें नहीं पता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल अच्छा हो तो उसके लिए हमें अपना आज संवारना होगा। आज संवारने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ, अगर हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही चाहें, और दूसरे के दुख में कभी ना हंसें। ये चीज मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि उम्र का वाक्य में कोई पता नहीं है। मैं यही कहती हूँ, अपना आज संवारें, कल अपने आप संवर जाएगा। ठीक है। तो यही बात है कि पुत्तन परी और नन्नू को अगर थोड़ी सी भी होप है अपने रिश्तों में, तो चाहती हूँ मैं ये बात इसी एपिसोड के थ्रू एक मैसेज देते हुए कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से पुरानी बातों को भूलकर अपने आज के लिए, अपने बच्चे के लिए एक बार आपस में अकेले में बात जरूर करें। हल जरूर निकलेगा, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है। अगर सेपरेट भी होना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोला, साइलेंटली हो जाए, अपने रिश्तों को जहां पर मत उछालें, रिश्तों की बातें, अपनी प्राइवेट पर्सनल बातें यहाँ पर मत लेके आए, जो कि मेरे ख्याल से पुत्तन इतना लाइव करके बोल चुकी हैं। ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा जो है खुद उसकी ही झूठी बोल चुकी हैं, है ना जी। यही वो बातें हैं। लेकिन अब जो है कि नन्नू जीजा पर ये इल्जाम है कहीं ना कहीं बच्चे को लेके या कैसे, तो मैं कहती हूँ कि कोई ना सुने, कोई ना सुने, क्योंकि दोनों को ही पता है बच्चा उन्हीं का है। ठीक है। तो बच्चे को लेकर भी जो लोग कहते हैं ना कर्मा कर्मा की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया है, तो आप अपना कर्मा क्या सवार रहे हो। वो बच्चा तो देख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, अपने कमेंट्स आपके रीड नहीं कर रहा, तो आप उस बच्चे के लिए भी गलत बोल रहे हो, है ना। तो वो चीजें आप लोग ना करें, है ना। तो उसकी माँ का भी कितना दिल दुखता होगा, जहाँ पर मैं पुत्तन परी की बात कर रही हूँ, उसके बाप का भी कितना दिल दुखता होगा। लेकिन दोनों लोग जो है यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना। दोनों के एपिसोड नहीं आ रहे, और मेरे भी एपिसोड जो है 2-2 दिन तक नहीं आते हैं, तो मुझे भी प्लीज स्पोक मत किया करें, है ना, कि मैं जो है एपिसोड रेगुलर बनाऊं। मेरे आएंगे, रेगुलर आएंगे, आप लोगों को पता है अभी दिन कौन से चल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही दिल नहीं करता है एपिसोड बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपने ही पति पत्नी के झगड़े को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई जो है सास ससुर के झगड़े को रिकॉर्डिंग करके या फिर अपने ही एपिसोड में लाकर सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ये कोई मोटिवेशनल तो नहीं है।
अगर हमसे सीख, आप लोगों से सीख मिलती है यहाँ पर जो सास ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जहाँ फिर अपने सास ससुर के झगड़े को यहाँ पर दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, मैं बताना चाहती हूँ अगर आपसे रेसिपी जो है सब लोगों ने सीखी, देखी, अच्छी लगी उन लोगों को, ठीक है, एक जो इमेज बन रखी थी आप लोगों की सबके सामने में, वो इमेज जो है धूमिल होती हुई नजर आ रही है आप लोगों को, बड़े लोगों को ये सब कुछ करते हुए देखकर, है ना। बड़े लोग वर्डिंग ऐसे कि एज के अकॉर्डिंग, है ना, ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने ही परिवार वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसीलिए आप बाहर वालों को सुना रहे हो। देखिए गांव वाले भी बाहर वाले होते हैं, पर वो इतने नहीं होते जितने सोशल मीडिया वाले बाहर होते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे वो जुड़े होते हैं दिल से, ठीक है, लेकिन उनका दिल से आप लोगों के साथ जुड़े होना तो कहीं ना कहीं उनको बहुत हर्ट कर जाता है। तो ऐसी नेगेटिविटी जो है ना फैलाएं। और झूठी से कहना चाहती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर तो आप हो नहीं, तो ऐसी मोटिवेशनल एपिसोड भी नहीं होते। ये कोई एपिसोड नहीं हुआ कि चाय पीते जाओ, पतले होते जाओ, है ना, वॉक करते जाओ, हड्डियां टक टक करते जाओ, मतलब कुछ भी ऐसे ही एवं ही, है ना, ये सब चीजें नहीं। आप अपने स्माइली फेस के साथ आती हो, लेकिन बीच में जो ज्ञान की देवी बनती हो, उस ज्ञान में कुछ ऐसी बातें बोल जाती हो जो कि सीधे ही दिल के आर पार वाले तीर लग जाते हैं, ठीक है, रिश्तों को खराब करने वाली बातें बोल जाते हो, तो वो मोटिवेशनल नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बातों से सुनकर अब जो है लोगों को स्ट्रेस जरूर से होने लगा है, फिर से वही बार बार वही रिपीट, है ना, वो चीजें मत करें, नहीं तो सीजन 3 जो है वो जल्दी आप लेके आओगे, लेकिन आपके खुद के ही व्यूअर्स जो है ये कहते हुए नजर आए कि पुतन परी के जैसे आप जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना नहीं चाहती हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ जहाँ पर जाते हुए कि आप ये बताएं कि प्रेगनेंसी में उल्टी पलटियां मार लेते हैं, प्रेगनेंसी में दालचीनी वाला पानी पी लेते हैं, अगर अभी जस्ट कंसीव किया है तो 10-10 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि उनके भी दिमाग का ऊपर का माला खाली है, ठीक है। और जी चलिए, आज का वीडियो मेरा यहीं तक। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा आपके लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों चैनल्स पर काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है, तो मैं भी लोगों के अभी जो मेरे को डीएम आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो जो है किसी ना किसी जैसे कि न्यू मॉमिस के लिए, टिप्स के लिए, है ना, कुछ ऐसी सी रेसिपी के साथ या कैसे वो शेयर कर दिया करो, और एक हम लोग ऐसे आपस में बातचीत करते हुए ऐसा एपिसोड आप लोगों के सामने लेके आऊँ, ठीक है जी। आपको कैसा लगा आप बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम।